शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। भगवान ने हमें ज्ञान इसलिए दिया है ताकि ज्ञान से हमारा जो हृदय है वह निर्मल हो सके, विशाल हो सके। और विशाल हृदय हमारा कहाँ तक बना है वो इस बात से पता चलता है कि हम कितना सच्चे दिल से दुआ देते हैं, कितना पूरे मन से हम दूसरों की पीड़ा सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन कुछ पीड़ाएं ऐसी भी होती है जिनकी कोई आवाज नहीं होती है। वे किसी से शिकायत नहीं करती, किसी को पुकारती भी नहीं है, किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश भी नहीं करती है। वे बस चुपचाप वर्षों तक इंसान के साथ चलती रहती हैं। बाहर से देखने वाले कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन केवल वही आत्मा जानती है कि हर सुबह उठने के लिए उसे अपने मन को कितनी बार समझाना पड़ता है, कितनी बार उसने रात भर दर्द के साथ आंखें खोली होंगी, कितनी बार उसने भोजन की थाली सामने रखी होगी लेकिन शरीर ने उसे स्वीकार नहीं किया होगा। कितनी बार उसने मन ही मन केवल इतना कहा होगा कि बाबा आज भी मुझे संभाल लेना। तो मनसा परिवार आज हमारी प्यारी कंचन बहन की कहानी हम बताने जा रहे हैं। वो केवल एक बीमारी की कहानी नहीं है, ये 28 सालों के देरी की कहानी है। 28 साल में तो कितने बच्चे बड़े हो जाते हैं, किसकी शादियां हो जाती, किनका स्कूल फिनिश हो जाता है। तो 28 साल कोई साधारण समय नहीं होता है। इस समय तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन कंचन बहन 28 सालों से शरीर की बीमारी से परेशान है। लीवर उनका गंभीर अवस्था में है, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। फिर भी देखिए उन्होंने अपने लिए कोई शिकायत नहीं लिखी। उन्होंने केवल इतना चाहा कि मेरे लिए कुछ आत्माएं शुभ संकल्प कर दें। यही बात मेरे हृदय को भी सबसे अधिक छू गई कि जब कोई आत्मा अपने दर्द का प्रदर्शन नहीं करती है तब उसका मौन ही सबसे बड़ी पुकार बन जाता है। आज मैं चाहता हूँ कि हम बीमारी को देखकर दुआ न करें। बीमारी तो केवल शरीर में है। हम उस साहस को देखकर दुआ करें जिसने 28 सालों तक हार मानने से इनकार कर दिया। हमारा एक दिन गैस बन जाती है, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें रहा नहीं जाता है। उनको तो पाचन की, डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है और यह लीवर की प्रॉब्लम देखो न, अभी 28 साल होने जा रहे हैं और लीवर की प्रॉब्लम भी बढ़ चुकी है। तो पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि बाबा से प्रेम का सबसे सुंदर प्रमाण यही है कि ऐसी बच्ची जो प्यारी, जो हिम्मत रखती है, तो ऐसे प्यारे बाबा की बच्ची का भले मन थक जाए तब हमारा मन उसके लिए प्रार्थना बनना चाहिए। 28 साल तक इस बहन ने बहुत कुछ सहन कर लिया और बाबा इसके मन को आराम मिलना चाहिए, इसकी इस आत्मा को पीड़ा से रिलीफ मिलना चाहिए बाबा। सच में बाबा। तो आज हम सब अपने हृदय से केवल एक ही बात कहें कि मीठे प्यारे बाबा, आपकी इस बच्ची ने अपनी पूरी सामर्थ्य से जीवन की परीक्षा दी है। अब आप उसके मन को अपना सहारा बना दीजिए। आज उसने उम्मीद से मनसा परिवार में दुआएं कराई है, यह विश्वास खाली मत जाने दीजिए। उसके हर दर्द से बड़ा आपका प्यार होना चाहिए। उसकी हर चिंता से बड़ी आपकी शांति हो जाए और उसे हर पल यह अनुभव हो कि अब वह अकेली नहीं चल रही है। आपका हाथ उसके साथ साथ चल रहा है। आज हमारी दुआ शब्द से नहीं, आज हमारी दुआ एक आत्मा के संघर्ष के प्रति सम्मान से होगी। यह सम्मान परमात्मा तक सबसे पहले पहुंचता है। तो सच में आज हम चाहते हैं कि सभी मनसा परिवार की प्यारी सी आत्माएं कंचन बहन के लिए ढेर सारी दुआएं करें। ऐसा लगना चाहिए कि अब बाबा केवल उनकी मुस्कान देखने वाले हैं। वे शरीर नहीं देखते हुए ये देखते हैं कि यह आत्मा कितनी बार टूट कर भी फिर से खड़ी हो गई है। कितनी बार परिस्थितियों ने उसे झुकाना चाहा फिर भी इसने आशा का दीपक बुझने नहीं दिया।
हम भी उस आत्मा के संघर्ष और तपस्या को नमन करते हैं। आज यदि इस समय मनसा परिवार की पुकार पर बाबा कंचन बहन को देख रहे होंगे, तो वे शायद वे 28 सालों के वह मौन तपस्या देख रहे होंगे जिसे किसी ने नहीं देखा। वे रातें देख रहे होंगे जब दर्द इतना बढ़ गया होगा, नींद भी साथ चढ़ गई होगी। वे दिन देख रहे होंगे जब शरीर ने भोजन स्वीकार नहीं किया होगा, फिर भी जीवन को स्वीकार करना पड़ा होगा। आज लग रहा है कि उनका सारा हिसाब किताब समाप्ति की कगार पर आ चुका है। तभी तो मनसा परिवार के पास यह दुआ आई है। अगर हम थोड़ा सा दिल से दुआ दे दे, मेहनत से संघर्ष भरी आत्मा को नया जीवन मिल सकता है। मनसा परिवार जो है वो एकदम अलग ही है, क्योंकि भगवान हमें धैर्य सिखाते हैं। आज हम फिर उसी धैर्य को प्रणाम करने के लिए बैठे हैं जो 28 साल से यह बहन ने धैर्य को रखा हुआ है। एक बात सोचिए, यदि कोई आत्मा केवल कुछ दिनों तक संघर्ष करे तो लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जब वो संघर्ष वर्षों तक चलने लगे तब धीरे धीरे लोग पूछना भी छोड़ देते हैं। दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ जाती है, लेकिन वह आत्मा उसी परीक्षा के साथ हर सुबह फिर से उठती है। बाबा आज कुछ भी हो जाए उसकी पीड़ा को समाप्त आपको करना ही होगा। हमारी मनसा परिवार की दुआओं से दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उस आत्मा का कल्याण होना ही चाहिए बाबा, होना ही चाहिए। क्योंकि दर्द से अधिक तो उनको अकेलापन भी थका देता होगा। इसलिए आज हमारी दुआ केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं है, आज हमारी दुआ इस भावना के लिए भी है कि कंचन बहन को कभी यह अनुभव न हो कि वह इस सफर में अकेली रह गई है। उन्हें हर दिन आज से यह अनुभव होगा कि उनकी शक्ति तो वापिस आ चुकी है, क्योंकि बाबा ने उनका हाथ आज से इसी समय से पकड़ लिया है। जहां मन थकने लगता है, वहीं से हजारों मनसा परिवार आत्माओं की शुभकामनाएं उन्हें फिर से संभाल लेती है। आज मैं चाहता हूं कि हम दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन भीतर एक परिवर्तन भी करें। आज हम बाबा से कहें कि बाबा उनके मन में आशा कभी समाप्त मत होने देना। इतना ही इन्होंने संघर्ष किया, धैर्य रखा, बस कुछ समय की बात है, अब सारे हिसाब पूरे होने ही होने हैं। क्योंकि आशा जीवित रहती है तो इंसान सबसे लंबी रात भी पार कर लेता है। विश्राम जीवित रहता है तो सबसे कठिन परीक्षा भी छोटी लगने लगती है। और जब आपके साथ होने का अनुभव जीवित रहता है तब शरीर की पीड़ा भी आत्मा की रोशनी को बुझा नहीं पाती है। इसलिए आज हमारी सबसे पहली प्रार्थना स्वास्थ्य नहीं, साहस है। सबसे पहली प्रार्थना दवा नहीं, दिव्य भगवान के साथ का अनुभव है। यह भगवान की इच्छा है कि कंचना बहन स्वस्थ हो जाए। यह भगवान की इच्छा है कि कंचना बहन का हिसाब पूरा हो जाए। यह भगवान की इच्छा है कि कंचना बहन का हृदय और भगवान के प्रेम में डूब जाए। तो सबसे पहले प्रार्थना यही है कि कंचन बहन के हृदय में एक भी क्षण ऐसा ना आए जब उन्हें लगे कि वे अकेली संघर्ष कर रही है। आज से पूरा मनसा परिवार की दुआएं और भगवान का साथ तुम्हारे साथ है। भगवान का हाथ और साथ तुम्हारे साथ है। हम सबके हृदय से निकलने वाला हर शुभ संकल्प प्रकाश बनकर कंचन बहन तक पहुंच रहा है। हाँ, कोई शब्द नहीं है, कोई शोर नहीं है, लेकिन सभी मनसा परिवार आत्माओं का मौन में बहता हुआ प्रेम है। और उस मौन में हम सब एक साथ बाबा से कहेंगे, प्यारे बाबा, आपकी यह बच्ची बहुत लंबा सफर तय कर चुकी है। अब उसके हर कदम में साथ आपका महसूस होने लगे। उसके हर आंसू को अपने स्नेह में समेट लीजिए। उनके हर डर को अपने विश्वास में बदल दीजिए और उनके जीवन में ऐसा अनुभव भर दीजिए कि वह मुस्कुरा कर कह सके कि मेरा बाबा मेरे साथ है, इसलिए मैं आज भी खड़ी हूँ। यही आज की हमारी सबसे सच्ची दुआ है, सच्ची दुआ है। तो सभी आत्मा एक बार जोश और उमंग उत्साह से कह दें कि जोश से भी कई बार आवाज बहुत जल्दी पहुंच जाती है। जरूरी नहीं है अंदर मौन हो बाहर जोश हो, अंदर भीतर से वो मौन से उठे संकल्प, वो मौन से वो विचार और 5-10 संकल्प और सच्चे हृदय से कर लेते हैं।
कि बाबा आज आपको उस बच्चे का हाथ पकड़कर आपके द्वार तक हम ले आए बाबा, जो बहुत वर्षों से चुपचाप जीवन की परीक्षा दे रही है। हमारी एक हृदय से विनती है कि उनके संघर्ष को अकेला मत रहने दीजिए। आज के बाद उनको यह अनुभव होना चाहिए कि हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। जब उनका मन थकने लगे तब उसकी मुस्कान फिर से बाबा संभाल लेना। जब उसका शरीर जवाब देने लगे तब आपकी शक्ति उनके भीतर उतर जाए। उन्हें हर पल यह अनुभव होता रहे कि स्वयं भगवान और मनसा परिवार की दुआएं उनके साथ खड़ी है। आज हम आपकी बच्ची के लिए कोई विशेष 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 वरदानों की मांग नहीं कर रहे बाबा, केवल हम तो यह मांग कर रहे हैं कि केवल आपका साथ होना चाहिए। मनसा परिवार की दुआओं का असर इसी पल से, इसी सेकंड, इसी घड़ी से शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा साथ जो उसके हर डर से बड़ा हो जाए, ऐसा साथ भगवान का तुम्हारा अनुभव हो कि जो हर रात उसे विश्वास देकर सुला ले। बाबा ऐसी छत्र छाया का अनुभव हो कि जो हर सुबह उनके मन में जीने की नई इच्छा जगा दे। इतनी सारी ढेर सारी दिल से दुआ निकल रही है, इसका परिणाम यही चाहिए कि आपके प्रेम से ही उसके जीवन का यह सहारा अनुभव होने लगे। आज हमारी आंखें हमारी बंद क्या मौन है, क्योंकि हमारा हृदय खुला हुआ है ना बाबा। कंचन बहन ने बहुत लंबा सफर तय किया है। अब उनके हर कदम के साथ आपकी करुणा भी चलती रहे। उनके मन में कभी यह विचार ना आए कि मैं अकेली हूँ। उन्हें हर धड़कन में आपका अपनापन महसूस हो। आज कुछ कमाल कर दो बाबा, मनसा परिवार की बात दिल से सुन लो बाबा। यदि आज पूरे मनसा परिवार की मौन की यही प्रार्थना है कि आप इस कंचन बहन के सर पर वरदानी हाथ रखकर छत्र छाया बनकर खड़े हो जाओ। आज हम कोई ऐसा मत समझना बाबा कि हम इस बच्ची का दर्द गिनाने आए। आप तो बिना बताए सब जानते हो ना बाबा। हम केवल इतना चाहते हैं कि उनके मन में आशा का दीपक कभी बुझने न पाए। उनके अंदर उम्मीद चलती रहे, चाहे सारा संसार कह दे कि दर्द ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन जहाँ भगवान की शक्ति उतरती है वहां पर सब कुछ संभव हो जाता है। उनकी आंखों से डर का हर बादल हट जाए, उनके परिवार की हर एक आत्मा में वह मुस्कान आ जाए और वे हर दिन आपके स्नेह को अपना जीवन का अनुभव कर सके। एक ही बात हमारे मन में बार बार आ रही है बाबा कि जिस आत्मा ने इतने साल, 28 साल हो गए शायद बाबा, 28 सालों तक हिम्मत नहीं छोड़ी, अब आप भला उसका हाथ कैसे छोड़ सकते हो? उसकी हर सांस में आपका सुकून उतार दीजिए बाबा, उनके हर आंसू को अपने प्यार में समेट लीजिए बाबा। हम उसके उनके मन को अपने दिव्य सहारे से भर देना चाहते हैं। मनसा सेवा की दुआएं उनके हर सेकंड, हर पल, हर श्वास में साथ बनकर खड़ी है। पूरा मनसा परिवार एक स्वर में बाबा आपके सामने खड़ा है। हमारी अपनी इच्छाएं बाद में बाबा, हमारी इच्छाओं को पोटली डालो बाबा बाद में, लेकिन पहले पहले इस बच्ची के जीवन में शांति उतरनी चाहिए बाबा। पहले उनके मन का बोझ हल्का हो जाए, पहले उनके चेहरे पर फिर से सहज मुस्कान लौट आए। और आज यह हमारी सबसे सच्ची दुआ है बाबा। हमें लगेगा कि उनके चेहरे पर अगर मुस्कान आ गई, उनके दर्द या पीड़ा में राहत मिल गई, तो हमारा संगम युग का जीवन और ये दुआ देना सफल हो गया बाबा। आज हम आपको याद इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कुछ चाहिए बाबा, कुछ स्वार्थ नहीं है हमें। हमें अपने लिए कुछ, न गाड़ी, न बंगले, न बिल्डिंग, न जमीनें, कुछ नहीं चाहिए बाबा। हम आपको इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि आपकी एक बच्ची बहुत थक गई है, उसकी पीड़ा हमें अनुभव हो रही है, 28 साल की पीड़ा। ऐसा लग रहा है कि हम उस सफर से निकले हैं बाबा। उसे अपनी गोद जैसा सुकून दे दीजिए, उसे अपने प्रेम की ऐसी अनुभूति कराइए कि उसका भय पिघल जाए, उसका मन फिर से विश्वास से भर जाए और वो हर दिन नई शक्ति के साथ आगे बढ़े। बाबा हमें हर रोज नई पीड़ाएं को अनुभव करना पड़ता है और हमारी आंखों की अश्रुधारा रुक भी नहीं पाती है। कहीं भोजन भी करे, कहीं भी सोने जाए, तो ये संकल्प बाबा स्वतः ही हृदय से निकलता है। इस सभी आत्माओं की पीड़ा को समाप्त करो बाबा। कब तक रहेगा यह हिसाब किताब? बाबा अगर सच में तुम्हें हमारी दुआएं सच्चे दिल की लगती है, स्वच्छता और सफाई वाली लगती है, यदि हमारे शुभ संकल्पों का कोई मूल्य है ना, तो आज उनका पहला अधिकार कंचन बहन को दे दीजिए बाबा। कुछ तो ऐसी कमाल करो कि उसका विश्वास आप पर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उनके परिवार का भरोसा भी आप पर बढ़े और वो सभी आत्माएं बाबा आपकी दिशा में चलने लगे।
हमारी हर शुभ भावना उनके जीवन में साहस बनकर पहुंचे, हमारी हर दुआ उनके मन में नई रोशनी जगाए, हमारा हर प्रेम भरा संकल्प उन्हें भीतर से मजबूत करे। यही हमारी हृदय की सच्ची विनती है बाबा। आज हम आपके सामने शब्दों से अधिक अपना हृदय रख रहे हैं बाबा। उस हृदय में केवल एक ही नाम है, कंचन बहन, कंचन बहन, कंचन बहन। सभी हृदय की एक ही पुकार है कि कंचन बहन का हिसाब अब समाप्त होना चाहिए। आपकी कृपा और आपकी दुआ बरसनी चाहिए बाबा। सभी आत्माएं, देश विदेश की सभी आत्माएं दिल से कह रही है, उनके जीवन की हर कठिन घड़ी में आपका स्नेह साथ चलता रहे, उनके मन का हर बोझ आपके चरणों में उतर जाए, उनके भीतर जीने का नया उमंग उत्साह जाग उठे, उन्हें हर पल आपका संरक्षण महसूस हो। हमारी प्रार्थना बहुत सरल है, हमें ज्यादा शब्दों में बोलना नहीं आता है बाबा। बस आप अपनी इस बच्ची को अपना प्रेम दे दीजिए कि दर्द छोटा लगने लग जाए, इतनी शांति दे दीजिए कि बेचैनी ठहर जाए, इतना विश्वास दे दीजिए कि हर सुबह नई आशा लेकर आए, इतनी शक्ति दे दीजिए कि वह मुस्कुरा कर फिर से जीवन को गले लगा सके। और हम सबको यह सौभाग्य मिलता रहे कि हम उनके लिए सच्चे दिल से दुआ करते रहे। आज हम आपकी चौखट पर अपनी इच्छाएं नहीं लाए हैं बाबा। आज हम केवल आपकी उस बच्ची को लेकर आए हैं जिसने वर्षों तक चुपचाप अपने हिस्से की परीक्षा स्वीकार की है। अब तो उसके जीवन में कुछ ऐसे दिन भी लिख दीजिए जहां दर्द नहीं, आपका स्नेह भरा हुआ हो। उसके मन में फिर से मुस्कुराने की इच्छा जाग उठे, उसे यह अनुभव हो कि उसकी हर धड़कन आपकी निगाहों में सुरक्षित है। दया का सागर भी उनके हिसाब को माफ करने की ताकत रखता है। आज पूरे मनसा परिवार की विनम्र प्रार्थना यही है। सच में बाबा, कंचन बहन के मन को आज के बाद निराश मत होने देना। यदि अगर उनका शरीर थक भी जाए तो आत्मा को अपने प्रेम से भर देना बाबा। आपके पास तो प्रेम के बहुत सारे टैंकर भरे पड़े हैं। यदि आंखें नम हो तो उन्हें अपने विश्वास के टैंकर से आंखों के आंसू पहुंच देना। यदि कदम रुक जाए तो उन्हें अपनी शक्ति से आगे बढ़ा देना। आपका साथ ही उनका सबसे बड़ा सहारा बन जाए बाबा। आज हम सबकी ओर से, पूरे मनसा परिवार की ओर से एक छोटी सी विनती है कि कंचन बहन के जीवन में जितनी भी लंबी परीक्षा रही है, अब उसमें आपकी मधुर उपस्थिति और स्पष्ट हो जानी चाहिए। उनका हर डर आपकी शांति में विलीन हो जाए, उनकी हर चिंता आपके चरणों में उतर जाए, उनके हृदय में केवल एक ही अनुभव रहे कि मैं अकेली नहीं हूँ। यह आज की सबसे सुंदर दुआ है। आपके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता है, सुना है बाबा हमने। आज हम प्रेम लेकर के आए हैं, करुणा लेकर आए हैं और अपनी शुभ भावनाएं लेकर आए हैं आपके दरबार में। यह मनसा परिवार हाजिर हुआ है। इन सबको मिलाकर कंचन बहन के जीवन का सुरक्षा कवच बना दीजिए। हमारे सभी संकल्पों को मिलाकर उनके जीवन में, शरीर में स्थिरता दीजिए, उनके मन को स्थिरता दीजिए, उनके जीवन में आशा का दीपक और उज्जवल कर दीजिए। आपकी छाया उन्हें हर पल सुरक्षित रखे बाबा। और सच में बाबा, यदि आपको लग रहा हो कि हमारी आवाज में सच्चाई है, हमारे हृदय में उनके लिए तड़प है, दर्द के लिए पीड़ा का गहरा अनुभव है, तो बाबा उसे आज आपकी इस बच्ची तक भी पहुंचा दीजिए। और हमारे हृदय की पुकार सुनकर आज से कंचन बहन की जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंप रहे बाबा। और वो कंचन बहन को भी अनुभव हो रहा होगा कि हजारों आत्माएं आज उनके लिए मौन प्रार्थना कर रही है। उनका हर अकेलापन प्रेम में बदल जाए, उनकी हर बेचैनी शांति में बदल जाए, उनका हर दिन आपके आशीर्वाद से भर जाए। आपके आशीर्वाद से भर जाना चाहिए बाबा। आज सारे मनसा परिवार आत्माओं की यही दुआ है। ये दुआ का अंत नहीं, ये समर्पण है बाबा। हम कंचन बहन को आपके प्रेम के हवाले करते हैं। जहाँ हमारी दुआ समाप्त हो जाती है, वहां से आपकी कृपा आरंभ हो जाती है। जहाँ हमारी शक्ति रुक जाती है, वहां से आपका सहारा उन्हें संभाल लेता है। उनके जीवन का हर अगला कदम आपकी रोशनी में आगे बढ़े और एक दिन वे मुस्कुरा कर कह सके कि मेरे बाबा ने मुझे हर पल संभाल लिया और मेरे लिए पूरा मनसा परिवार निस्वार्थ भाव से खड़ा है। निस्वार्थ भाव से खड़ा है। तो बिना देरी किए कंचन बहन को ढेर सारी दुआएं दे दीजिए, ढेर सारी सच्चे हृदय से दुआ दीजिए। वो प्यारी बच्ची जो 28 साल से पीड़ा में है, आज हमारी दुआओं की बहुत ज्यादा उस आत्मा को जरूरत है। हमें सच में सच्चे दिल से अपने हृदय को विशाल करके वो दुआएं भेजनी है। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं लिखें
और हम बीच वेला में ढेर सारी दुआएं करें। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छुझाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।